हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। आज हम करने लगे हैं यू वर्सेस देम रीडिंग। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके कनेक्शन में क्या पॉसिबिलिटी है, क्या हो सकता है, ये हम जानेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए रीडिंग ओपन है, बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और सबसे पहले हम आपकी करंट फीलिंग्स देखेंगे, उसके बाद हम आपके पर्सन की देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है। सो बॉटम पर हमारे पास स्टार है, इसका मतलब होप है, इसका मतलब हीलिंग है, ये आपकी एनर्जी है। सो आप हील करना चाह रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं हील करने की। आई ऑल्सो फील कि आपने बहुत हद तक हील कर लिया है। इसका ये भी मतलब है कि आप शाइन कर रहे हैं। मे बी आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं, आप सोशल मीडिया पर में भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, कुछ इस तरह का हो सकता है। आई ऑल्सो फील कि आप सरेंडर कर रहे हैं, आपने सरेंडर कर दिया है और आप एक बड़ी अच्छी फ्लो वाली एनर्जी में हैं। जो भी होगा सो होगा, आप किसी चीज़ को फोर्स नहीं करेंगे, आपने ये सोचा है। सो 10 ऑफ कप्स नज़र आ रहा है आपकी करंट फीलिंग्स। सो फ्रेंड्स, अगर ये वाला पार्ट आपसे मैच करेगा तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है, अगर ये वाला पार्ट नहीं करेगा तो फिर आपकी नहीं होगी आज की रीडिंग। सो 5 ऑफ कप्स, 6 of wands, knight of wands, queen of pentacles, 4 of pentacles, the hierophant, the devil and page of swords. सो मे बी आपके पर्सन इस वक्त आपको स्टॉक कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि वो आपको स्टॉक कर रहे हैं। सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। इसमें से आपका या उनका स्टार साइन हो सकता है। वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स। आपको फील हो रहा है कि ये इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं। मे बी आप बहुत शिद्दत से आजकल महसूस कर रहे हैं कि दे आर कमिंग, और ये इंसान क्लैरिटी के साथ आ रहे हैं, कम्युनिकेशन के साथ आ रहे हैं आपकी तरफ। सो आई डू फील कि आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट मिली है इस कनेक्शन में। आई फील कि जैसे आप ऑलरेडी जानते थे कि इस सिचुएशन में आपको डिसअपॉइंटमेंट का सामना होगा, किसी ना किसी तरह की नाकामी का सामना होगा। ऐसे लगता है कि अब आप ज़िंदगी के उस पॉइंट पर हैं जहाँ पर आप अपनी फाउंडेशन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, जहाँ पर आप अपनी हैप्पीनेस खुद क्रिएट करना चाहते हैं। आप फाइनली इस बात का मतलब समझ चुके हैं कि अपनी हैप्पीनेस खुद क्रिएट करने का क्या मतलब होता है। आप सुनते तो आए थे हमेशा से कि किसी और पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, आपने सीखा भी बहुत कुछ, बट फाइनली आप इसका ट्रू मीनिंग अब समझ चुके हैं। और मुझे लगता है कि आप एक बड़ी अच्छी फीलिंग में हैं, अच्छी एनर्जी में हैं। आप एक बड़ी तकलीफ़ और मुश्किल की, और मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा विद दिस डेवल एक को डिपेंडेंट एनर्जी से निकल आए हैं। आई रियली फील कि आप एक सिक्योर अटैचमेंट में जा चुके हैं। आपकी एनर्जी में बड़ी सिक्योरिटी है, एक कामनेस है, एक पीस है। पहले ऐसा नहीं था, पहले आप बहुत डेस्परेट भी हो रहे थे, एंक्शस हो रहे थे अपने पार्टनर के लिए, बट अब आपकी एनर्जी में ये चीज़ें नहीं, आप बहुत ज़्यादा काम हैं और आपको फील हो रहा है कि ये इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि अब आपके दिल को इत्मीनान हो गया है, और फिर आप उस एनर्जी में भी हैं कि अगर वो आ जाएंगे तो आ जाएंगे, नहीं आएंगे तो आप तो चेज़ ज़िंदगी में कभी भी नहीं करेंगे।
उस तरह की एनर्जी में हैं आप। अब आप सिर्फ अपनी फाउंडेशन पर वर्क करेंगे, अब आप लेस के लिए सेटल नहीं होंगे और आपको ये कमिटमेंट चाहिए है। आप इन एंड आउट बिहेवियर के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, आप अपने पीस को सेक्रीफाइस नहीं करेंगे नो मैटर व्हाट। आपको मैच्योरिटी चाहिए है, आप इमेच्योर एनर्जी के लिए सेटल नहीं होंगे। आई रियली फील कि आपने सेल्फ लव का ट्रू मीनिंग फाइंड आउट कर लिया है और आप उसको अब अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर रहे हैं और आप एक बहुत खूबसूरत एनर्जी में हैं। सो फ्रेंड्स, जब मैं ये कहती हूँ कि आप एक बहुत खूबसूरत एनर्जी में हैं, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, मैं हमेशा उसके साथ इस बात को डिफ़ाइन भी करती हूँ कि जब कोई इंसान स्ट्रॉन्ग होता है, खूबसूरत एनर्जी में होता है, इसका ये मतलब नहीं होता कि वो इंसान कभी रोता नहीं है या कभी टूटता नहीं है या कभी गिला नहीं करता है। वो सारी चीज़ें भी होती हैं, बट वो बहुत जल्दी बाउंस बैक कर जाता है पॉजिटिव एनर्जी में और ज़्यादा टाइम उसका पॉजिटिव कामों में लगता है, क्रिएटिविटी में लगता है, अपने आप को संवारने में लगता है। क्योंकि हम सब इंसान हैं, हम एक ही स्टेट में कॉन्स्टेंटली ज़िंदगी में कभी भी नहीं रह सकते हैं। वी आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग स्टेट्स, बट फॉर द मोस्ट पार्ट आप एक बहुत अच्छी स्टेट में हैं, स्टेट ऑफ फ्लो में है, जहाँ पर आप चीज़ों को फोर्स नहीं कर रहे हैं, आपने पीस ढूंढ लिया है अपना और आप और ज़्यादा बेहतर एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। आप एक अच्छी एनर्जी में हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम आप बहुत अच्छी एनर्जी में होते हैं और बहुत पीसफुल और काम एनर्जी में होते हैं। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको रिकग्निशन भी बहुत मिल रही है, जो भी आप काम कर रहे हैं आपको सक्सेस भी बहुत ज़्यादा मिल रही है और आपकी लाइफ में ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल आपकी ज़िंदगी में ये एक आपकी ज़िंदगी का गोल्डन फेज़ चल रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो आपकी ज़िंदगी का फेज़ है ये बहुत खूबसूरत है, इसको आप इंजॉय करें जितना हो सकता है। एक एक लम्हे को चेरिश करें जो इस वक्त आपके पास है, क्योंकि ये वक्त दोबारा मुड़कर कभी भी नहीं आएगा। इससे अच्छा वक्त भी आ सकता है, बट इस टाइम की जो खासियत है और ये जो आपका एक गोल्डन पीरियड चल रहा है ज़िंदगी का, जिसमें आप कुछ बन रहे हैं, जिसमें आप कुछ लर्न कर रहे हैं, ये आपकी ज़िंदगी का वो वाला फेज़ है जहाँ पर आप नए सिरे से आपका बिलीफ सिस्टम, आ, आप कह लो कि ख़यालात आपके फिर से बन रहे होते हैं। ये वो वाला फेज़ है जहाँ पर दोस्तियाँ भी ख़त्म हो रही होती हैं, जहाँ पर आप कुछ नया लर्न कर रहे होते हैं, कुछ बहुत मीनिंगफुल लर्न कर रहे होते हैं। आप बहुत सारी चीज़ों को आउटग्रो कर जाते हैं। आपकी ज़िंदगी का ये वो वाला फेज़ चल रहा है और ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल फेज़ है जहाँ पर आपको किसी की वैलिडेशन नहीं चाहिए, जहाँ पर आपको ये रियलाइजेशन हो रही है कि आपको कांस्टेंट वैलिडेशन, कांस्टेंट कोई आपको चाहिए नहीं है। आप बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल चीज़ें लर्न कर रहे हैं इस वक्त और ऐसी चीज़ें जो कोई आपसे छीन नहीं सकता है। ऐसे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं कि जो कोई आपसे छीन नहीं सकता है। आप में से बहुत सारे लोग अपना लाइफ पर्पस फाइंड आउट कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को फाइनली रियलाइज़ हो रहा है कि जो काम वो कर रहे थे वो उसमें फ़िट नहीं होते और अब वो कुछ और कर रहे हैं। तो बहुत ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है बेसिकली आपकी ऑन अ वेरी डीपर लेवल, प्लस फिज़िकली भी आप अच्छा कर रहे हैं। आपके जो ओल्ड बिलीफ्स थे वो ख़त्म हो रहे हैं, उनकी जगह न्यू थॉट्स और बिलीफ्स ने ले ली है। सो बेसिकली आप एक बहुत खूबसूरत सरेंडर वाली एनर्जी में हैं। आपको मैच्योरिटी चाहिए है, बहुत अच्छी एनर्जी में हैं आप। सो फ्रेंड्स, अगर ये एनर्जी सारी आपसे रेजोनेट कर गई है तो आगे की रीडिंग बिल्कुल आपकी है। अब हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन किस एनर्जी में है, क्या उन्होंने भी कुछ लर्न किया है या नहीं। लेट्स फाइंड आउट उनकी फीलिंग्स क्या हैं। आई डू फील कि आप उनसे प्यार करते हैं, यू स्टिल हैव लव फॉर देम, बट आई फील कि आप अपने आप से अब ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, विच इज़ ग्रेट। पहले आप सिर्फ उन्हीं से कर रहे थे, सो लर्न आपने ये किया है कि खुद से करना प्रायोरिटी है। सो लेट्स सी आपकी करंट, सॉरी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स
मेरे व्यूअर के पर्सन की करंट फीलिंग्स स्पिरिट। सो हमारे पास आया है स्ट्रेंथ, 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। नंबर 2 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 9 ऑफ वॉन्ड्स। फिर है हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो ये इंसान देख रहे हैं आपका ग्लो अप, चाहे वो फिजिकल लेवल पर है या मेंटल लेवल पर है। वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान भी ग्रो करना चाहते हैं। वाओ, यहाँ पर भी मेजर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। टेम्परेंस एंड देन 7 ऑफ कप्स। बट आई डू फील कि आप उनसे चंद कदम आगे हैं और बस ये इंसान भी आपको फॉलो कर ही रहे हैं। आपकी एनर्जी को रिफ्लेक्ट बैक करेंगे ये इंसान डेफिनेटली। सो आई डू फील कि ये इंसान आपके साथ एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक कनेक्शन फील करते हैं। देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड देन किंग ऑफ वॉन्ड्स भी नज़र आ रहा है, ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। सो आई डू फील कि आपके पर्सन का भी वो फेज़ चल रहा है जहाँ पर उनको पता चल रहा है कि कौन उनके साथ मुखलिस है और कौन नहीं है। जो झूठी उनकी जो आज तक फ्रेंडशिप्स चल रही थी वो उनके सामने रिवील हो रही हैं। बहुत सारे लोगों के मास्क्स गिर चुके हैं और फाइनली वो भी क्लियरली देख पा रहे हैं कौन लोग उनके साथ चलने वाले हैं और कौन लोग नहीं। ये इंसान आपके साथ डेफिनेटली लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, आपके साथ एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस करते हैं। ये इंसान आपके लिए ये भी फील कर रहे हैं कि आप उनसे कहीं ज़्यादा मजबूत हैं। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि आप इतने मजबूत होंगे, बट वो आपकी स्ट्रेंथ देख रहे हैं और उससे इंस्पायर भी हो रहे हैं और वो भी इतने स्ट्रेंथन होना चाहते हैं लाइफ में। आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं ये इंसान। आप एक बहुत मजबूत इंसान है, बहुत वाइज इंसान है, आपको बहुत हाईली देखते हैं ये इंसान। सो राइट नाउ आपके पर्सन की ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। आई डेफिनेटली सी उनकी ज़िंदगी का भी ये वो फेज़ है कि जहाँ पर उनके लेसन्स आपके लेसन्स से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। आई फील आपके पर्सन की ज़िंदगी में कुछ डिफरेंट टाइप की स्ट्रगल चल रही है। बट इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स कहीं ना कहीं आप दोनों की स्ट्रगल, कहीं ना कहीं आप दोनों के लेसन्स सिमिलर हैं, बट बाकी चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। बिकॉज आई फील कि आपकी ज़िंदगी में बहुत हद तक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, आपके पर्सन की ज़िंदगी में उतनी स्टेबिलिटी नहीं है, बट आ रही है टाइम के साथ। एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि आपकी एनर्जी में हमने क्वीन ऑफ पेंटिकल्स देखा और आपके पर्सन की एनर्जी में किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो ये इंसान एक स्टेबल पार्टनर होना चाहते हैं। ये इंसान अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, बट उसके साथ साथ जो चीज़ें उनके लर्न करने वाली थी, जो वो नहीं कर रहे थे लर्न, वो कर रहे हैं। आपके कनेक्शन में इस वक्त थोड़ा सा डिले, जो कन्फ्यूजन है वो अभी भी है, बट टाइम के साथ ये कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी। आई डेफिनेटली फील कि ये इंसान चाहते हैं कि आप थोड़ा टाइम और दें इस सिचुएशन को, उनको थोड़ा सा और टाइम चाहिए है। अभी इस वक्त ये इंसान आपके लिए अवेलेबल नहीं है, मुझे ये भी नज़र आ रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, ये पेशेंस, वेटिंग, इन डिसीजन के कार्ड्स हैं। ये इंसान अभी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, उनको डिसीजन लेने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। बिकॉज जैसा मैंने आपको बोला कि अपनी लर्निंग के प्रोसेस में वो आपसे भी थोड़े से पीछे हैं और उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा डिसीजन लेने में, क्योंकि अभी चीज़ें स्टार्ट हुई हैं। अभी चीज़ें, वो जो एक फॉल्स फाउंडेशन थी वो बिखरना शुरू हो गई है, टूटना शुरू हो गई है। जब वो मुकम्मल टूट जाएगी उसके बाद उसके ऊपर नई फाउंडेशन बनेगी। तो इसलिए अभी आपके पर्सन वहाँ पर नहीं पहुँचे हैं जहाँ पर आप उनको देखना चाहते हैं, जहाँ पर वो भी ख़ुद को देखना चाहते हैं। अभी तो शुरुआत है और बहुत कुछ आपके पर्सन लर्न करने वाले हैं। बहुत हद तक उनको रिलेशनशिप्स का तो पता चल गया है, कौन उनके साथ मुखलिस है कौन नहीं है, जैसा मैंने आपको पहले बताया है। बट आपके रिगार्डिंग उनको थोड़ा सा टाइम और चाहिए विद द टेम्परेंस। ये इंसान बैलेंस, हार्मनी चाहते हैं। ये इंसान ये ज़रूर रियलाइज़ करते हैं कि आप उनके साथ बहुत ज़्यादा पेशेंट रहे और बहुत ज़्यादा आपने सब्र किया, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया, बट अब वो ये देख रहे हैं कि अब आप सेटल नहीं होने वाले हैं लेस के लिए। अब आप अपनी हैप्पीनेस खुद क्रिएट कर रहे हैं, वो देख रहे हैं आपकी स्ट्रेंथ। ये तो इंसान आपको देख देख कर हैरान हो रहे हैं, कैसे आप इतने चेंज हो गए, कैसे आप मतलब इवॉल्व हुए हैं आप बेसिकली।
तो ये इंसान भी लाइफ में बेटर करना चाहते हैं। इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, अपने अपने लेसन्स लर्न कर रहे हैं। और ये इसलिए भी हो रहा है ताकि जब आप लोग यूनियन में आएंगे तो बेहतर होगा आप लोगों का कनेक्शन, पहले से ज़्यादा मजबूत। और यूनियन में आए या ना आए बट कुछ सिग्निफिकेंट लर्न कर लेंगे आप लोग इस कनेक्शन की वजह से। ये इंसान आपके साथ अभी भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। मतलब उनको ये महसूस होता है कि आप वो वाहिद इंसान है जो उनकी ज़िंदगी में आए, जिसने उन्हें बहुत ज़्यादा समझा ऑन अ वेरी वेरी डीपर लेवल। आप वाहिद इंसान हैं, वो ये सोचते हैं आपके लिए। लेट्स सी मोर, ये इंसान और क्या सोच रहे हैं आपके लिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग कांटेक्ट में हैं। मुझे कंप्लीट नो कांटेक्ट नहीं लग रहा कुछ लोगों का। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सो दिस इज़ अ वेरी नाइस स्टेबल एनर्जी। हमारे पास यहाँ सेजिटेरियस है, स्कॉर्पियो है, एरीज है, लियो है, पाइसीज, कैंसर, एक्वेरियस, द फूल एंड देन द लवर्स, जेमिनी। सो ये स्टार साइंस हैं, इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है। दिस पर्सन एब्सोल्युटली लव्स यू, बट आई फील कि इस कनेक्शन में हमेशा आपके पर्सन डबल माइंडेड रहे हैं और इसी बात ने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है। देखिए ना, 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, फिर द लवर्स। हमेशा आपके ऊपर किसी और को प्रायोरिटाइज़ किया है उन्होंने। हमेशा जब भी चॉइस की बारी आई है आपको सेक्रीफाइस किया है उन्होंने। एंड आई फील कि अब उनको कम से कम ये रियलाइजेशन ज़रूर हो रही है कि अब वो आपको चूज़ करेंगे। मे बी आपने ज़िंदगी में ये बोला उनसे हमेशा कि कभी तो ऐसा हो कि आप मुझे नंबर 1 पे रखें, कभी तो ऐसा हो कि मुझे प्रायोरिटाइज़ करो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान ने ये लर्न किया है कि अब अगर ज़िंदगी में कोई ऐसी चॉइस उनको दोबारा लेनी पड़ेगी तो वो आपको चूज़ करेंगे, क्योंकि उन्होंने लोगों के असली रंग देख लिए। जो भी उन्होंने डिसीजंस लिए उनको उनको ये रियलाइजेशन हो रही है कि आपका साथ उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट था और क्यों नहीं कदर की उन्होंने आपके साथ की। सो मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको करना चाहते हैं प्रायोरिटाइज़, आपको चूज़ करना चाहते हैं। और ये इंसान लाइफ में वैसे भी बहुत ज़्यादा डबल माइंडेड रहे हैं चीज़ों को लेके, डिसीजंस को लेके। तो इसमें कोई शक नहीं कि ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके साथ एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं विद द फूल एनर्जी। आपको चूज़ करना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं, अब आगे पोटेंशियल देखना चाहते हैं इस कनेक्शन की। डेफिनेटली चांस लेना चाहते हैं। दे वांट टू टेक अ चांस ऑन लव, ऑन योर लव बेसिकली। सो आई फील कि ये आपके पर्सन आपके लिए फ़ील करते हैं। उन्हें ये बात की बिल्कुल रियलाइजेशन है कि उन्होंने आपको प्रायोरिटाइज़ नहीं किया, आपको चूज़ नहीं किया। अब वो करना चाहते हैं। सो आई डेफिनेटली सी है यहाँ पे आपके पर्सन बहुत कुछ लर्न कर रहे हैं और अभी आगे और भी बहुत कुछ लर्न करेंगे। सो मोहब्बत उन्हें हमेशा से थी आपसे और आपको भी ये बात पता है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ और एक्सटर्नल फैक्टर्स थे बीच में आप लोगों के जो आ गए। वर्क सिचुएशन हो सकती है, कुछ और स्ट्रगल हो सकती है ज़िंदगी की, फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, या आपके पर्सन के कुछ गोल्स थे जो वो कहते थे कि मेरे ये गोल्स हो जाएं कंप्लीट, और आपको टाइम ना देना, समथिंग लाइक दैट। इस तरह की कोई चीज़ें हो गई थी। सो मुझे ऐसा लगता है कि उनको ये भी रियलाइजेशन हो रही है कि आपके साथ रहकर भी वो ग्रो कर सकते हैं। एक रिलेशनशिप में होते हुए भी वो लाइफ को एंजॉय भी कर सकते हैं, लाइफ में ग्रो भी कर सकते हैं। उसके लिए एक दूसरे से दूर होना ही ज़रूरी नहीं होता। बट मुझे आप में से बहुत सारे लोग ऐसे लग रहा है कि कांटेक्ट में हैं। कुछ लोगों का ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं दे पाते हैं। आपके पर्सन बहुत मसरूफ़ होते हैं, बहुत सारी चीज़ें उनके पास करने के लिए। देयर इज़ अ लॉट गोइंग ऑन इन देयर लाइव्स इस वजह से। बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपके लिए मैसेज आ रहा है कि जितना आपने सब्र किया है उसका फल आपको मिलने वाला है। आपने बहुत सब्र किया है और सब्र कभी ज़ाया नहीं होता है। सो लेट्स सी कि अब नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या पॉसिबिलिटी है, क्या हो सकता है, ये इंसान क्या करेंगे। स्पिरिट, हमें डिवाइन मैसेज चाहिए। एक्सक्यूज़ मी। नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होने वाला है, ये इंसान क्या एक्शन ले सकते हैं।
ओके, लायर, बी केयरफुल ऑफ समवन स्नीकी। कोई झूठ बोल सकते हैं आपसे, ज़रा गौर से सुनिएगा उनकी बातें, जो भी कहेंगे आपसे, कुछ छुपा सकते हैं आपसे। ओ गॉड, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड, और ये रोज़ आ रहा है ऑलमोस्ट कार्ड, क्योंकि अब मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड आने वाला है। इसका बहुत अफेक्ट होगा आपके ऊपर, और मुझे पता है मैं अपनी हर रीडिंग में ऑलमोस्ट ये बात बोल रही हूँ। तो आप लोगों ने बाकायदा नोटिस करना है। मैंने 222 देखा वीडियो में, यानी 2022। सो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड 9th से शुरू हो रहा है। वी हैव प्रेगनेंसी। अगर आप में से कोई एक्सपेक्ट करना चाह रहा था, कंसीव करना चाह रहा था, तो वो हो जाएगा। बट इसका मतलब ये भी है गिविंग बर्थ टू समथिंग न्यू, कोई नया आइडिया, कोई नया स्टार्ट, कोई रीसर्फेस हो रहा है इंसान, कोई वापस आ रहा है, या कोई नया इंसान आ रहा है, या किसी के दिल में एक नई इंस्पिरेशन है आपको लेकर, एक मोटिवेशन है। देन वी हैव ओपन अप योर हार्ट, इट विल हेल्प यू अट्रैक्ट मोर लव। सो मे बी ये इंसान आपके लिए ज़्यादा ओपन हो रहे हैं, उनका दिल आपके लिए ओपन हो रहा है पहले की निस्बत ज़्यादा। ये भी हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, मे बी। देखिए ना, यहाँ पे कम्युनिकेशन इश्यूज लिखा हुआ है। सो नेक्स्ट 48 आवर्स में आपने किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना है। हो सकता है कि आपके पर्सन आपको कुछ कहें, बट आप उसको गलत तरीके से परसीव करें, तो ऐसे नहीं कीजिएगा, वरना बिला वजह की आपकी उनके साथ फ़ाइट हो जाएगी। तो कॉन्फ्लिक्ट को आपने अवॉइड करना है। देन वी हैव लेट गो, मेक रूम फॉर द न्यू बिगिनिंग ऑन इट्स वे टू यू नाउ। सो यस, आपके पर्सन के साथ आपकी न्यू बिगिनिंग हो सकती है। समवन हैज़ टू टेल यू समथिंग, कन्फेशन आ रहा है आपकी तरफ। मे बी कोई बात आपके पर्सन ने आपसे छुपाई थी, जो अब वो आपको बताने वाले हैं, बिकॉज आपने लेट गो कर दिया। एंड देन कमिटमेंट, थिंग्स आर गेटिंग सीरियस। तो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। ये इंसान आपसे कमिट करना चाहते हैं। एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये इंसान सोच रहे हैं आपके बारे में बहुत ज़्यादा, या फिर आप किसी एयर साइन से डील करें। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इंसान आपको कमिटमेंट दे दें नेक्स्ट 48 आवर्स में। बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बट मिरेकल्स हर दिन हो रहे हैं, हर वक्त हो रहे हैं। आप खुद एक मिरेकल हैं अगर आप सोचें इस बात पर। वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। सो ये इंसान इमोशनल हुए हुए हैं। आई डेफिनेटली सी है कि कोई इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा ओपन है, यानी आपके पर्सन नेक्स्ट 48 आवर्स में वो आपसे कमिट करने का सोच रहे हैं, वो आपसे कन्फेस करने का सोच रहे हैं अपनी फीलिंग्स, वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करने का सोच रहे हैं। अगर आप लोग साथ हैं और ज़रा कनेक्शन ऑन एंड ऑफ है, कनेक्शन आप लोगों का बेहतर हो रहा है। आप लोग ये देखिए, अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। डेफिनेटली चीज़ें चेंज हो रही हैं आपके लिए, क्योंकि आप एक सरेंडर वाली एनर्जी में हैं। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। ऐसा होता है कि जब आपको कुछ भी नहीं चाहिए होता है, तब आपको सब कुछ मिल जाता है। कुछ ऐसा हो रहा है आपके साथ। जिनको आप चाहते थे, आप उनके पीछे भाग भाग कर भी थक चुके हैं, यानी जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। लेट्स सी। नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होने वाला है स्पिरिट? ओके, अब विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। फुल मून इन लिब्रा, हो सकता है आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हैं। सो विन विन आउटकम है आपके लिए। वाओ, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। न्यू मून इन एरीज, ये इंसान कोई एक्शन लेने वाले हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, और कमिटमेंट का कार्ड भी आया हमारे पास। मे बी ये इंसान आपको टेस्ट करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में। ये भी हो सकता है कि आपको जेलस फील करवाने की कोशिश करें, कोई झूठ बोल के, विद द लायर एनर्जी। सो बी केयरफुल, आपने ट्रिगर नहीं होना, आपने रिएक्ट नहीं करना। टू स्टे काम, स्टे इन योर ब्यूटीफुल एनर्जी। क्योंकि ये इंसान देख रहे हैं कि आप रिएक्ट नहीं कर रहे, आप बहुत काम है, तो हो सकता है कि वो कोशिश करें आपका कोई रिएक्शन निकालने की, आपको जेलस फील करवाने की। आपने बिल्कुल सीरियसली नहीं लेना उनकी किसी बात को। कोई अच्छी बात करेंगे तो आप बिल्कुल सीरियसली लीजिएगा। अ टाइम फॉर हीलिंग। सो एंड देन वी हैव अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेज। यस, कोई ना कोई एक्शन ये इंसान लेने वाले हैं।
एंड ऑब्वियसली जिन लोगों के दरमियान बातचीत चल रही है, हो सकता है ये इंसान वही बात कि कोई झूठ बोलेंगे आपसे, आपको जेलस फील करवाने की कोशिश करेंगे, आपका रिएक्शन देखने के लिए, क्योंकि उनको वैलिडेशन चाहिए है आपसे। अब वो चाहिए, वो वर्ड मेरे जहन से निकल रहा है, रीअश्योरेंस चाहिए। समटाइम लोगों को चाहिए होती है, इनसिक्योर होते हैं आपके लिए, तो उन्हें रीअश्योरेंस चाहिए होती है कि इसको मुझसे मोहब्बत है या नहीं, अभी भी ये मेरे लिए क्रेज़ी है या नहीं। तो फिर वो गेम्स खेलते हैं। तो ऐसी कोई माइंड गेम ये इंसान आपके साथ खेल सकते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। आपको जेलस फील करवाने की कोशिश कर सकते हैं, बट डू नॉट रिएक्ट। आपके लिए मैसेज आ रहा है कि अगले 48 घंटों में कोई भी हरकत ये इंसान कर सकते हैं, आपने रिएक्ट नहीं करना है। बाकी आई डू फील कुछ लोगों के लिए कि ये इंसान अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने का सोच रहे हैं आपसे, और हो सकता है कि ये एक शॉकिंग कन्फेशन आपकी तरफ आए विद द फायरी क्लाइमैक्स। सो अब हम आपके यस नो क्वेश्चन पर आएंगे, साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद यस एंड नो। हमारे पास आ गया है B1111 के G B12 आई एम हेयरिंग। ये जब मैंने B11 देखा तो मुझे B12, हो सकता है आपके अंदर B12 की कमी है, आपको B12 विटामिन लेने की ज़रूरत है। सुपर स्पेसिफिक मैसेज था ये। और मे बी आयरन, आपको अपना चेक करना चाहिए, आपको अपना CBC करवाना चाहिए। हर साल करवा लेना चाहिए। ENR 22GR। एंड इसमें आपका पूरा नाम आ सकता है, आपके पर्सन का आ सकता है, इनिशियल्स देख लीजिए, कोई वर्ड बन जाए और वो आपसे रेजोनेट कर जाए। सो ये सेंटर में आ चुका है। हम दोबारा से करेंगे इसको। सो लेट्स सी अब क्या आता है। कलर रेड किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मे बी आज आपने रेड पहना है, मे बी कलर रेड आपके ऊपर बहुत ज़्यादा सूट करता है। कलर ब्लू, ब्राउन। ओके, सो आपका आंसर आ गया है आस्क ए फ्रेंड। सो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की रीडिंग। कुछ भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। सो आप सबके लिए मेरी बहुत ज़्यादा दुआ है। जो भी आप अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर लवेबल एंड यू एब्सोल्युटली डिज़र्व एवरीथिंग। सो अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।